हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आज आपको मैं एक घटना के बारे में बताता हूं जो सन 2007 की है और हैदराबाद में वनडे इंटरनेशनल का मैच हो रहा था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जिसमें सचिन बैटिंग कर रहे थे और ब्रेड हॉग ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल शेन वॉर्न की तरह लेग स्पिनर था जो बॉलिंग कर रहा था और सचिन उस समय 43 रन पे खेल रहे थे। ब्रेड हॉग ने सचिन को बोल्ड मार दिया। सचिन को बोल्ड मारने के बाद भाई उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ठिकाना रहेगा भी क्यों? उसने क्रिकेट के भगवान को जो आउट कर दिया था। क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन को, आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैच ख़त्म होने के बाद जो है ब्रेड हॉग खुशी खुशी जाते हैं सचिन के पास और कहते हैं कि सर, इस पे मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ मैं बता रहा हूँ आपको, सचिन ने उस पर क्या लिखा। सचिन ने उसको ऑटोग्राफ देते हुए उस पर लिखा कि इट विल नेवर हैपन इन योर लाइफ, इट विल नेवर हैपन अगेन इन योर लाइफ, कि अब ये तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब ये था कि अब तुम मेरा विकेट ज़िंदगी में कभी नहीं ले सकते। और दोस्तों, मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद 45 मैचों में सचिन तेंदुलकर और ब्रेड हॉग आमने सामने हुआ, लेकिन ब्रेड हॉग ने कभी भी उनके विकेट को नहीं लिया। तो कहने का मतलब ये है कि सचिन ने लिख दिया, लिखने के बाद उन्होंने कितनी उनके अंदर कंसिस्टेंसी रही होगी, कितना प्रैक्टिस किया होगा, कितना पेशेंस रहा होगा, ये सारी चीज़ें हैं कि लिख तो दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनका सामना न करूं, ब्रेड हॉग मेरे सामने ना आए, बॉलिंग न करे मुझे। वो तो होना ही है, मैच है तो खेलना ही पड़ेगा भाई कोई भी। बट उसके बाद सचिन ने कितना प्रैक्टिस किया होगा, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, कि 45 मैच में दोनों का आमना सामना हुआ। लेकिन ब्रेड हॉग को फिर लाइफ में वो मौका नहीं मिला, जैसा कि उन्होंने लिखा था, इट विल नेवर हैपन अगेन इन योर लाइफ। तो हम लोग भी बातें कहते हैं, बात जो कहते हैं उस पर हमको भी खरा उतरने के लिए हम उस पर कंसिस्टेंसी के साथ लगते नहीं हैं, न तो प्रैक्टिस करते हैं। किसी काम को करने के लिए बार बार उसको करना पड़ता है, अभ्यास जिसको हम बोलते हैं, प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं। और हाँ, ये नहीं कि आज कर लिया तो 10 दिन बाद ना, कंसिस्टेंसी के साथ आज किया, कल किया, परसों किया, थोड़ा ही सही, लेकिन उस चीज़ को बिल्कुल छोड़िए। और मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ कि जब हर साल जनवरी में जिम में शरीर बनाने के लिए बहुत सारे लोग एडमिशन लेते हैं, लेकिन 15 दिन में ही 30% लोग जो है गायब हो जाते हैं, और 3-4 महीने बीतते बीतते उसमें जिन्होंने एडमिशन लिया उसका केवल 20% ही रह जाते हैं। क्यों? वो जो उसमें मेहनत के कारण जो दर्द होता है, और दर्द वही नहीं कि जो हमारे शरीर में हो रहा है, सुबह उठने का दर्द, जाने का दर्द, और जो है मेहनत करने का दर्द, तो वो झेल नहीं पाते। फिर बोलते हैं चलो यार, ऐसे ही कौन सा खराब है, हम ठीक तो हैं, क्या हुआ है शरीर में, अरे हमको सलमान खान नहीं बनना है, हमको शाहरुख खान नहीं बनना है। लेकिन क्या सोच के आपने एडमिशन लिया था? तो असफल होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते और कंसिस्टेंसी हमारे अंदर नहीं है। आज हमने कुछ सोचा, सुबह होते होते हमारे विचार बदल जाते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है। फिर किसी यार दोस्त से मिला, देख रहे हैं कि वो अच्छा कर रहा था, फिर अब मुझे वो करना है, ये करना है। जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने क्या किया है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और वो कैसे? कंसिस्टेंसी के साथ। प्रैक्टिस अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तभी किसी काम को अंजाम दे सकते हैं, किसी उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, कोई लक्ष्य हम पूरा कर सकते हैं। अन्यथा
आज हमने प्रैक्टिस किया, फिर 10 दिन बाद किया, 15 दिन बाद किया, भूल गए, तो फिर सफलता को भी हमें भूल ही जाना चाहिए। तो याद रखें, कोई भी काम कंसिस्टेंसी के साथ और अभ्यास के साथ, प्रैक्टिस के साथ। अब अगर हम सीखना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। एक रस्सी जो बार 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 उस शिला पे, पत्थर के टुकड़े पे, पत्थर पे बार बार आती जाती है, तो उससे भी वहाँ निशान हो जाता है। वो कंसिस्टेंसी है, अभ्यास है। तो यही चीज़ अगर हम अपने दिमाग में घुसा लें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, बिल्कुल जो भी काम करें कंसिस्टेंसी के साथ करें, और बिल्कुल आपकी राह में कोई भी बाधा आएगी, अगर आपके अंदर चाहत है करने की, तो फिर कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।